अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है नमाज कसूफ़ और खसूफ़ क्या है और इसकी क्या हिकमतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चाँद किसी के मरने की वजह से ग्रहण नहीं होते, ये तो कुदरत इलाही की दो निशानियां हैं। जब इन्हें ग्रहण होता देखो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ और अल्लाह से दुआएं करो हत्ता कि ग्रहण ख़त्म हो जाए। इस हदीस से हमें क्या पता चला है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, किसी की मौत का सबब नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ऐसी कैफियत तारी होते वक्त कुछ तालीमात से नवाजा है। इस कसूफ़ और खसूफ़ की अल्लाह ने क्या हिकमत रखी है जो कि सहाबा इकराम की लाइफ से हमें पता चलती हैं। अल्लाह ताला ने इस चाँद और सूरज में अपना तसर्रुफ़ दिखाना चाहते हैं। क्या अपना तसर्रुफ़ दिखाना चाहते हैं कि सूरज और चाँद मेरे तसर्रुफ़ में है, मैं जैसे चाहूँ इनको चला सकता हूँ और एक वक्त आएगा कि मैं इनको ऐसे ही ख़त्म कर दूँगा। और एक वो भी वक्त आएगा कि क़यामत के दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो इनकी इबादत करेगा और तौबा नहीं करेगा और शिर्क करेगा, उन दोनों को जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, क़ादिर मुतलिक है, उसी के तसर्रुफ़ में सारी कायनात है। और दूसरी हिकमत इसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना ये चाहते हैं कि जहाँ ये दोनों चीज़ें मेरे तसर्रुफ़ में है, मेरी कुदरत कामिला में है, मैं रोशनी ख़त्म करने के बाद दोबारा देता हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तुम्हें इस बात का यकीन करना है। तीसरी हिकमत इसमें यह है, कुछ दिल गाफिल होते हैं, इन्हें गफलत से निकालना भी मकसूद होता है कि अल्लाह की तरफ पलट आएँ। चौथी हिकमत, वख़सफ़ल क़मर व जुमी अश-शम्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत की झलक दिखाना चाहते हैं। अभी तो रोशनी ख़त्म की है ना, एक वक्त आएगा कि चाँद और सूरज को अल्लाह वैसे ही ख़त्म कर देंगे, इनको बेनूर कर देंगे। किस तरह अल्लाह पूरी कायनात के साथ तसर्रुफ़ करेंगे। क़यामत के दिन सितारे छट जाएंगे, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, किस तरह दरिंदे जंगलों से निकलकर शहरों की तरफ आ जाएंगे, पूरी कायनात में पानी ही पानी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस क़यामत की झलक दिखाना चाहते हैं, ये हिकमत भी इसके अंदर। पाँचवीं हिकमत ये है कि दोनों की रोशनी कितनी अच्छी, फिर अल्लाह ने दोनों की रोशनी को खींच लिया, दोबारा फिर लुत्फ़ फरमाया, रहमत फरमाई मखलूक पर कि उनको दोबारा रोशनी से नवाजा। उस क़यामत का यकीन दिलाना चाहते हैं कि क़यामत के बाद भी अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल ज़ाया नहीं करेंगे। तुम्हें खौफ भी रखना चाहिए लेकिन उम्मीद भी होनी चाहिए। और छठी हिकमत इसके अंदर ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरज और चाँद की रोशनी सल्ब करने के साथ समझाना ये चाहते हैं कि चाँद और सूरज का कोई गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी रोशनी को भी सल्ब कर लेते हैं, उनका कोई गुनाह नहीं। और जो गुनाहगार हैं, जो गुनाह करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनके साथ क़यामत के रोज़ क्या हश्र होगा। इसलिए उनको अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की तरफ पलट कर आना चाहिए। सातवीं हिकमत जो कि उलमा बयान करते हैं कि लोग फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ते हैं, फिर सुन्नतें भी पढ़ते हैं और नवाफिल भी पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है, सुन्नत भी छोड़ देते हैं, नवाफिल भी छोड़ जाते हैं। और जब अल्लाह का खौफ दिल से ख़त्म हो जाता है तो फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ देते हैं, इसलिए खौफ की हालत में नमाज की तरफ दौड़ना है, शायद कि बाकी नमाज़ों की हालत भी बेहतर हो जाए। ये अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहते हैं, ये अल्लाह हमें समझाना चाहते हैं। तो जब क्या सूरज और चाँद ग्रहण देखो तो 3 काम लाजिम करो, नमाज की तरफ दौड़ाओ, नमाज पढ़ो, दुआएं करो, ज़िक्र में मशगूल, कसरत से ज़िक्र करें। और कब तक करते रहें, जब तक कि वो रोशनी उनकी वापस नहीं आती। तो ना ही ये सूरज और चाँद ग्रहण में किसी की मौत है और ना ही ज़िंदगी है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं ताकि इंसान वापस अल्लाह की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं इनमें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।